तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजी ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 के लेसन नंबर 2 विद्युत फ्लक्स एवं गैस का प्रमेय। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इस लेसन में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इस जो सेकंड लेसन है उसको हम यहाँ पे आसान तरीके से पूरा जो लेसन है उसको हम आसान तरीके से यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको लेसन नंबर 2 में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी और बोर्ड एग्जाम में आसानी से इसमें तैयार कर सकते हैं। इसके पहले मैंने लेसन नंबर 1 का भी जो कि पहले से वीडियो बना रखा है, तो उसमें मैंने पूरे लेसन का जो कि आसान तरीके से बताया है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैंने बताया। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ही, जाकर के आप जल्द से उसको देख लीजिएगा। चलिए आज हम देखने वाले हैं स्थिर विद्युतिकी में का लेसन नंबर 2। तो चलिए इसे आसान तरीके से देखते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले मैं आपसे जरूर से कहूँगा कि अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे जब इंपॉर्टेंट जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है विद्युत फ्लक्स और गैस का प्रमेय। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें आप हेडिंग से जान जा रहे होंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में हमको पढ़ना है एंड गैस का प्रमेय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें इस लेसन में सबसे जो हमारा शुरुआत होता है, ठीक है, वो होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश से। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। ठीक है, चलिए उसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो कि नेक्स्ट जो कि इस पे चलेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा यही है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीके से आप इसको हम समझेंगे। देखिए इसमें मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ये कोई प्लेन है। क्या है, प्लेन है। ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है। ठीक है, अब कोई भी धातु का हो। ठीक है, अब ये मान लीजिए हमारा कोई प्लेन है, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश वहाँ होता है अगर इसके अभिलंबोत में कोई रेखा है। ठीक है, इसके विलंबत में कोई रेखा है तो इसी को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। मतलब कोई भी प्लेन हो, ठीक है, उसके लंबवत जो कि खींचे जाने वाली रेखा कोई जो कि हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसके मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना वो किसी भी प्लेन के लंबवत हमेशा रहता है। ठीक है, इतना ही बस इसका जो कि डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, आसान तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है, बाहर की ओर खींचे गए की दिशा है। ठीक है, मतलब कि किसी प्लेन पर बाहर की ओर खींचे गए की दिशा को ही हम यहाँ पे चूंकि क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि अभिलंबवत खींचे गए। ठीक है, अभिलंबवत खींचे गए की दिशा है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर अभिलंबवत खींचे गए की दिशा है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश दिशा, मतलब कि क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंबवत की दिशा है। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर अपने डिफिनेशन में जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया उस डिफिनेशन को आप लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा डिफिनेशन दे देते हैं सब, लेकिन मैं यहाँ पे जो कि कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे जो कि लिखवाना कम चाहता हूँ। ठीक है, और बताना मतलब कि दिमाग में रहेगा तो आप जो कि हमेशा उसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसे मान लीजिए लिखेंगे तो 2 दिन में भूल जाएंगे, और अगर जो हमारे दिमाग में रहेगा, ठीक है, तो उसको आप जो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आप बस याद रखिए कि इसके किसी भी प्लेन के अभिलंबवत जो ये हमारा रेखा होती है, ठीक है, इसके अभिलंबवत जो कि खींचे गए, ठीक है, इसी को हम जो कि क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, तो S बराबर होता है। ठीक है, S बराबर एन कैप एंड S। ठीक है, तो इसमें देखिए एन कैप क्या है, ये जो हमारा एन कैप है, ठीक है, ये जो कि हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, S बराबर क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये हमारे जो कि क्षेत्रफल सदिश का मतलब कि ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एन हमारे क्या है, तो एन कैप जो है वो हमारा इकाई सदिश है। ठीक है, क्या है, इकाई सदिश। ठीक है, इसको आप एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे बताते चलूँगा ताकि आपको जो कि सभी डिफिनेशन मतलब कि सभी बड़े तरीके से क्लियर होती चले। ठीक है, एन क्या हमारे यहाँ पे जो कि इकाई सदिश है। ठीक है, चलिए इतना आपको जो कि क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं। अब किसी प्लेन में, ठीक है, अब मान लीजिए कोई गोला है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे घन कोण देखना है। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर क्या आता है, घन कोण। घन कोण, ठीक है, घन कोण क्या होता है इसको चलिए आसान तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कोई वृत्त है। ठीक है, ये कोई हमारा वृत्त है। ठीक है, अब इसके मध्य से, ठीक है, ये हमारा जो मध्य इसके इधर से मान लीजिए कि लिखा है हमारा जो कि त्रिज्या, एक इधर त्रिज्या। ठीक है, और इसके बीच में जो ये हमारा जो कोण बनता है, ठीक है, ये हमारा जो कोण है,
ठीक है, इसी को हम जो कि यहाँ पे घन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा जो घन कोण होता है डी थीटा। ठीक है, डी थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा घन कोण होता है, इसको हम जो कि प्रदर्शित करते हैं डी डब्ल्यू से। ठीक है, डी डब्ल्यू से हम जो घन कोण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा थीटा होता है, तो इसको हम जो कि प्रदर्शित किससे करेंगे, डी डब्ल्यू से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको कि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है। ठीक है, इसके जो कि मतलब गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो देखिए अब हम इसमें समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो कि लिख दिया है इसकी डिफिनेशन भी। ठीक है, क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल है। ठीक है, अब गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे ही जो कि घन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए और भी इसमें हम कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि अब ये हमारा जो अब ये वाला जो आप बोलेंगे कि लंबाई क्या है, तो ये हमारा एल लंबाई होगा। ठीक है, ये हमारा जो एल लंबाई होगा। ठीक है, और ये वाला जो मान लंबाई होगा जो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको चाप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कि त्रिज्या को एल से मतलब कि या आर से भी ले सकते हैं या एल से भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है हमारा डी एल होता है। ठीक है, मतलब कि डेल्टा एल होता है। ठीक है, और ये हमारा आर होता है। ठीक है, चलिए इसको आर ही मान लेते हैं। ठीक है, और इसको डेल्टा एल मानेंगे या फिर डी ए मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कि हमारा छोटा सा क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे हम इस प्रकार से छोटा सा क्षेत्रफल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ इसी में जो कि गॉस का प्रमेय भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो यही है। देखिए तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें जो कि फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए डी क्या है हमारा डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो फार्मूला है ना, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें एक बार। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा एस अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और इसमें अगर से हम यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको अगर हम काट देंगे इससे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 4 पाई। और ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय को लगाने के लिए। ठीक है, गॉस का प्रमेय जो है अभी इसमें हम जानेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में भी। तो ये जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है गॉस के प्रमेय को सॉल्व करने के लिए, डब्ल्यू ओमेगा बराबर 4 पाई। और इसको बस केवल आपको याद करना है, घन कोण यही हमारा होता है डब्ल्यू बराबर, मतलब डब्ल्यू कर रहे हैं इसको ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, ओमेगा इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अब इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, घन कोण जो है हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसका हमारा जो मात्रक होता है वो हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब कि ठहरने वाला। ठीक है, इसको आसान तरीके से याद कर लिया, ठहरने वाला रेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें आता है विद्युत फ्लक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। चलिए इसमें अब इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए विद्युत फ्लक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ठीक है, और फिर किसी पृष्ठ के या पृष्ठ से अब गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप जो कि आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इसमें कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को। ठीक है, अब यहीं पे अगर चुंबकीय फ्लक्स आ जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। ठीक है, जहाँ पे वैद्युत है वहाँ पे चुंबकीय लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत पूछे तो विद्युत लगा देंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी मतलब एग्जाम में, जो कि इससे जो क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसे हम डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं। एंड डेल्टा ई मतलब कि फाई ई बराबर होता है, फिर इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एंड फाई ई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है,
अब देखिए अभी इसमें ई क्या है, डी क्या है और एस का, मतलब ई डी एस तो हमारा जो कि क्षेत्रफल हो जाएगा, ई हमारे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस थीटा जो कि इसके बीच के जो आंतरिक कोण है, ठीक है। तो ये जो कि हमारा वैद्युत बल फ्लक्स जो कि आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, और ये जो कि 100% इस चैप्टर में से विद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय, ये तो जो कि हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतने जो कि इस आपको इतना जो कि पढ़ करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये तो क्या हमारा जो कि विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब जो कि गॉस का प्रमेय की बात आ गई, तो गॉस का प्रमेय जो कि आपको पढ़ना है, और इसका मैंने वीडियो आपको जो कि पहले से बना कर रखा हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो कि नीचे आकर के लिंक में आप जाकर उसको क्लिक करेंगे तो आप जो कि उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। और जो कि गॉस का प्रमेय मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की जो कोशिश किया है, जाकर उसको आसान तरीके से जो देख लीजिएगा, क्योंकि वो डेरिवेशन है और इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। जाकर के आप उसको भी जाकर आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, अब ये हमारा जो कि गॉस का प्रमेय हो गया, ठीक है। और इसमें आता है कि अब बात कर लेते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। अब गॉस का प्रमेय तो जो होता है हमारा होता है ये, ठीक है। अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग भी कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में उससे भी जो कि क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो उसका मैंने भी जो कि पहले से वीडियो बना रखा है, उसका भी जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर के उसको आसान तरीके से देख सकते हैं। और मैंने उसको जो कि बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो केवल उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बेलन में होता है, ठीक है, अनुप्रयोग मैं बता रहा हूँ आपको। बेलन में होता है, फिर से किसी प्लेन पे होता है, फिर से और एक जो कि हमारा होता है गोलीय पे होता है, ठीक है। तो इसमें 3-4 जो कि इसके अनुप्रयोग हैं जो कि आपको जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने जो कि इस वीडियो में बताया है, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही जो कि इसमें है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो इतने में ही है, ठीक है। केवल इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जितना भी मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, ठीक है। और केवल इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी में से ले लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर तो कुछ आने वाला ही नहीं है, ठीक है। लेसन जो कि यहाँ पे समाप्त हो गया आपका, और इसको आसान तरीके से जो कि बैठ करके तैयार कर लीजिए, और जाके गॉस के प्रमेय और अनुप्रयोग आप आसान तरीके से जा करके देख जरूर से लीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें से जो क्वेश्चन जो कि गॉस के प्रमेय तो आपको जो कि 100% जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो जाइए और उसको आसान तरीके से देखिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को अगर आप बोलते हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बता दूंगा, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, ठीक है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको जरूर से जो क्वेश्चन की वीडियो भी ला दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।